हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में पढ़ाते हैं कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन का फार्मूला क्या होता है। इन सीरीज जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो इनके टोटल रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है। तो ये होता है, अगर तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 सीरीज में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इसका टोटल फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो पहले हम इसमें यह समझते हैं कि सीरीज होती क्या है, कैसे जुड़े होते हैं रेजिस्टेंस सीरीज में, देखते हैं। तो इसमें एक ये वायर है X और Y, और इसमें तीन रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, एक R1, एक R2 और एक R3। ये सीरीज में जुड़े हैं। सीरीज क्या है? ये पहला प्रतिरोध है R1, तो इस प्रतिरोध का पहला सिरा ये होगा। पहला सिरा क्या है? ये। और दूसरा सिरा क्या है? ये पहला सिरा है और ये क्या है? दूसरा सिरा है। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध का ये पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है। इसी प्रकार तीसरे प्रतिरोध का ये पहला सिरा है और ये क्या है? दूसरा सिरा है। तो सीरीज क्या होती है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे के पहले से जुड़ा हो, फिर दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले से जुड़ा हो, तो ये क्रम श्रेणी क्रम कहलाता है। एक बार फिर से, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले से जुड़ा होना चाहिए और दूसरे प्रतिरोध का फिर दूसरा सिरा तीसरे के पहले से जुड़ा होना चाहिए। तो ये क्रम क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम कहलाता है। तो माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 X, Y के बीच में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो X, Y एक वायर है, इसको हमने एक बैटरी और कुंजी और ये अमीटर से जोड़ रखा है। देखते हैं, जब कुंजी को हम इस बटन को ऑन करते हैं तो सेल से क्या, इस बैटरी से धारा निकलती है I। ये धारा अमीटर मापेगा कितनी धारा निकलती है, ये धारा यहाँ पे पहुँचती है I। ये अब चूंकि ये सीरीज में जुड़े हैं, इसलिए सभी प्रतिरोध में धारा क्या होगी? बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि धारा को जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, यही एक ही रास्ता है। और X, Y के सिरों पर विभव कितना है? कैपिटल V है, ये टोटल विभव। तो धारा आई निकली, यहाँ पे पहुंची। अब ये आगे जब धारा प्रवाहित होगी, ये कितनी धारा होगी? I होगी, क्योंकि इस धारा को जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए सभी प्रतिरोधों में धारा क्या होगी? बराबर होगी। और जब धारा I प्रवाहित होगी तो R1 के सिरों पर क्या उत्पन्न होगा? विभव उत्पन्न होगा। R1 के सिरों पर क्या उत्पन्न होगा? विभव। तो देखते हैं, तो इस धारा के कारण R1 के सिरों पर विभव उत्पन्न होगा V1, और R2 के सिरों पर कितना होगा? V2, और R3 के सिरों पर विभव उत्पन्न होगा V3। और ये टोटल विभव किसके बराबर है? कैपिटल V के, अर्थात जो बैटरी का क्या है? टोटल विभव, उसके क्या है? ये बराबर है। तो माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनको एक बैटरी, अमीटर और कुंजी के से जोड़ देते हैं। जब कुंजी के को ऑन करते हैं तो बैटरी से धारा निकलती है, वो धारा I सभी प्रतिरोधों में बराबर होती है। तब R1 के सिरों पर विभव मान लेते हैं V1 उत्पन्न होता है, R2 के सिरों पर विभव V2, R3 के सिरों पर विभव कितना उत्पन्न होता है? V3। तो हम ये निकाल लेते हैं कितना उत्पन्न होता है। तो लिखेंगे प्रतिरोध R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कैसे निकालेंगे? तो फार्मूला क्या होता है? R बराबर V बटे I। ये
तो V बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, I इंटू R। अब R1 है और इनके सिरों पर विभव V1 मानना है, तो ये, और चूंकि धारा I क्या है, सभी में बराबर होगी, तो R1 के सिरों पर विभव इतना उत्पन्न होगा, V1 बराबर I R1। इसी प्रकार R2 के सिरों पर विभव कितना उत्पन्न होगा, V2 बराबर, ये उत्पन्न हो जाएगा I R2। क्योंकि यहाँ का प्रतिरोध R2 है और धारा वही होगी क्या, I, और विभव V2 आ जाएगा। R3 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, क्योंकि V बराबर फार्मूला क्या होता है, I R, R की जगह ये क्या है, R3 है, और विभव क्या है, V3, धारा सभी में क्या है, बराबर है। तो ये जो बैटरी थी जिसका विभव कितना था टोटल V, ये, तो ये विभव V1 बट गया, इसमें V1, इसमें V2, इसमें V3, लेकिन इसका टोटल योग जो होगा V के क्या होगा, बराबर ही होगा। तो अब हम x y के बीच कुल विभवांतर, कुल विभव निकालते हैं, कुल विभव। तो क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि इस बैटरी का विभव कितना है, टोटल V है, और यही इसमें कुछ चला गया है, कुछ इसमें और कुछ इसमें, तो होगा तो इसी के बराबर टोटल विभव ये V। तो V1 V2 V3 के मान, तो V1 का मान I R1 और V2 का मान I R2 और V3 का मान I R3। ये कॉमन क्या है, I, क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, I को इसके नीचे ले आते हैं तो आ जाएगा V अपान I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये फार्मूला रेजिस्टेंस होता है R, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये कुल प्रतिरोध का सूत्र होता है कि जब तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो टोटल फार्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सीरीज क्या होती है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे के पहले से जुड़ा हो, फिर दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से जुड़ा हो, तो ये क्रम श्रेणी क्रम कहलाता है। और श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, धारा समान होती है। क्यों समान होती है, क्योंकि इस धारा को जाने के लिए कोई दूसरा वायर, कोई परिपथ नहीं है, इसलिए सीरीज में धारा समान होती है। और टोटल फार्मूला R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है।